जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कान में आवाज आती है, कान में खुसर फुसर सी होती है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है जो हमारे कान में आवाजें आ रही हैं और ये आवाजें किस प्रकार की आती हैं समझ में नहीं आता है। हम काफी लंबे समय से अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इस बात का समझ में नहीं आया कि ये आवाज क्यों आ रही है कान के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो क्या होता है कि जब हम अपने प्रभु की पूजा करते हैं, याचना करते हैं, साधना करते हैं और लगातार क्यों ना करें, क्योंकि हमारा एक अटूट विश्वास है हमारे इष्ट के ऊपर, हमारे आराध्य के ऊपर हमारा एक विश्वास है और हमें यह भी पता है उस विश्वास से हमें कृपा प्राप्त होगी। वो कृपा कितने समय में प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी, वो हमारी भक्ति और हमारे इष्ट के फाइनल डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है कि जब हम लगातार रेगुलर पूजा करते हैं, रोज करते हैं, सुबह करते हैं, शाम करते हैं, लेकिन ये नहीं पता उस पूजा से हमें वो जिस प्रकार से पूजा में कहते हैं कि पूजा पाठ, भक्ति पूजा पाठ करने से शक्ति प्राप्त होती है, ओरा प्राप्त होता है, शरीर का ओरा बन जाता है। जब हम उस ओरे को देख नहीं पा रहे या उस ओरे की उस शक्ति को समझ नहीं पा रहे, तो इसी प्रकार से जब रेगुलर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं वो सिद्ध होने लग जाती हैं, वो इंद्रियां सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन जब जब तक हमें ये बात का पता लगता है तब काफी देर और काफी समय हो जाता है। इसलिए गुरु का होना अनिवार्य होता है। आप कोई भी एक मंत्र का जाप कर रहे हो, मान लीजिए आपने मंत्र का जाप किया, ओम श्री राम दुताई नमः, ओम श्री राम दुताई नमः। अब रेगुलर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो, रोजाना इस मंत्र का जाप कर रहे हो, इस मंत्र से एक ओरा क्रिएट हो गया, वो ओरा आपके शरीर के इर्द गिर्द घूमने लग गया। उस ओरे की परतें तैयार होने लग गई, वो परतें आपके शरीर का रक्षा कवच स्थापित करती है। वो धीरे 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 आपका ओरा इतना स्ट्रोंग हो गया, आपको समझ से बाहर हो रहा है। अब आपके शरीर की इंद्रियां भी सिद्ध हो रही हैं। आप जब भी किसी को देखते हो तो आपको उसकी नकारात्मकता महसूस होने लगाती है। जब किसी को आपको कहीं ना कहीं गन जो जहां पर कुछ नकारात्मकता होती है या कुछ ऐसा आभास होता है तो आपके कानों में आवाजें जो होती हैं किसी भी प्रकार की, उस आवाजों का संपर्क बनने लग जाता है। अब आपके मुख से कुछ बातें ऐसी निकलती हैं कि जो आप बोल रहे हो वो सिद्ध हो रहा है। सामने वाला व्यक्ति, जैसे आपने किसी को बोला कि जा तेरा ये कार्य बनने लग जाएगा, तो अगर माँ दुर्गा की ये पूजा करेगा और हनुमान जी को अगर ये कार्य करो, देखो मैं बाबा की भक्ति से सब रास्ते खुलते हैं, वो सिद्ध होने लग गया। वो कैसे हुआ? रेगुलर जो पूजा कर रहे थे उसके द्वारा आपकी इंद्रियां सिद्ध हो रही है, आपके शरीर में एक ऊर्जा स्थापित होने लग गई है। अब इस ऊर्जा को अगर आपके गुरु है साथ में तो आप इस चीज को जल्दी शीघ्रता से समझ जाते हो। अगर गुरु नहीं होते तो ये आप काफी लंबे समय तक जो पूजा याचना साधना कर रहे हो वो करते 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 आपको ये नहीं पता लगता कि आपकी शरीर की इंद्रियां कब जो है एकदम कृपादायक बन जाती हैं। तो उसी दौरान फिर कान में कुछ संदेश आपको प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करते हो, माता की पूजा करते हो, माँ की योगनियां आपको बताती हैं, बाबा के दूत आपको बताते हैं, भगवान शिव के गण आपको बताते हैं, जो भी आपके इष्ट, आपके आराध्य हैं, उनकी कृपा आपके कानों में संदेश भेजती है। अब ये संदेश का सिलसिला कब स्टार्ट हुआ ये आपको इस बात का समझ में नहीं आया, लेकिन ये संदेश का सिलसिला चल रहा है काफी लंबे समय से। आपको कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कि कुछ कोई मुझसे बात करना चाहता है, और कोई मुझे बता रहा है कुछ, और वो जो बता रहा है वो सही हो रहा है, लेकिन उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए एक अपने आप को बैलेंस कर कर चलना पड़ता है। इस दौरान गुरु का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो शक्ति है, कई बार क्या होता है कि जब शक्ति, कई बार हमारे शरीर में शक्ति स्थापित होती है ना, जब शक्ति आती है हमारे शरीर के अंदर तो वो शक्ति जो है हमारे शरीर को एकदम हिला देती है और उसके दौरान हम उसको जब काबू कर लेते हैं अपने कुछ आत्मा राम के अंदर या अपने आज्ञा चक्र पर या
आप किसी भी एक इंद्री के ऊपर, तो उस दौरान आपका संपर्क बनने लग जाता है शक्तियों के द्वारा। और जब शक्तियों के द्वारा संपर्क बनता है, जो वो कहते हैं आपके कान में, फिर आपको वो समझ में आता है कि हाँ, हाँ जी, ये बात सिद्ध हो रही है, ये बात कार्य हो रहा है, हाँ ये हो जा रहा है, ये हो जाएगा। तो ये बात, ये संपर्क बन गया। किससे? ये दूत महाराज के जरिए भी बनता है, आपकी पूजा पाठ के जरिए भी प्राप्त होता है। आपको शक्तियां आपसे संपर्क बनाती हैं, आपको बताती हैं। ऐसा कई भक्तों के साथ देखने को मिला है। उनको मान लो बाबा के दूत प्राप्त हैं, लेकिन वो संपर्क बनाने में कामयाब नहीं हुए। उन्होंने काफी लंबे, उन्होंने मेरे से आकर बात भी करी कि गुरुजी, जब हम पूजा पाठ करते हैं, हमें हमारे शरीर पर सवारी तो आती है, देवता की सवारी आ रही है, दूत महाराज आ रहे हैं, लेकिन हमारा ना शक्तियों से संपर्क नहीं बन पा रहा है। किस प्रकार से संपर्क बने ताकि इन बातों को मैं समझ सकूं और जान सकूं। हमें कुछ मान लो ये नहीं पता लगता है कि क्या है, किस प्रकार से है, और कुछ आवाज महसूस तो होती है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कई भक्तों के साथ अगर ऐसा हो रहा है, या आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इस वीडियो से आपका कल्याण होगा, और साथ में जो व्यक्ति इस वीडियो को समझकर, जानकर, क्योंकि शक्ति जब भी किसी व्यक्ति के शरीर पर आती है, और वो एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं होती है, जन के कल्याण के लिए होती है। तो समझ लेना, आपके इष्ट, आपके आराध्य ने आपको चुना है। किस लिए चुना है? धर्म के प्रचार के लिए, प्रभु के नाम के सिमरन के लिए। अब आपको प्रचार करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में आने लग गया है, तो आपने अहंकार नहीं करना है। रेगुलर जिस प्रकार से आप पूजा पाठ कर रहे हो, उस पूजा पाठ को रेगुलर करते रहो। उसके दौरान आप एक विशेष तौर पर त्राटव ध्यान कीजिए। मान लीजिए ज्योति जल रही है, लगातार अपनी आंखों को एक जगह स्थिर कीजिए, और धीरे धीरे मेडिटेशन का ज्ञान कीजिए, जिससे आप जो है बाहर की आवाजों पर निरंतर कर सको, और आपके अंदर की जो आवाज है, आपके अंदर की जो आवाज है, आपके इष्ट से संपर्क बना सको। ये ध्यान से ये ऊर्जा जल्दी शरीर से प्रकट होती है। जब हम व्यक्ति लगातार ध्यान करता है, लगातार अपने इष्ट राधा का ध्यान करता है, क्योंकि कई भक्तों के साथ ये देखने को मिला है, जिनके शरीर पर कोई देव शक्ति का वास होता है, तो उनकी आंखें जो हैं तकरीबन 2 से लेकर 4-5 बजे के बीच में खुल जाती हैं। और कहीं ना कहीं वो खुद ही उनको इंडिकेटर देती है इस बात का। शक्ति स्वयं इंडिकेटर देती है कि उठ और ध्यान मुद्रा में बैठ, क्योंकि तूने मुझसे संपर्क बनाना है, तो ये कार्य करना पड़ेगा। और वो व्यक्ति जब उठकर ध्यान मुद्रा में बैठता है, क्योंकि आलस्य को त्याग कर ही किसी फल की प्राप्ति होती है। अगर हम कोई आलस्य को त्यागेंगे नहीं, तो हमें हम इस प्रकार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हम कोई फल हमें प्राप्त हो सकता है। जब हम किसी आलस्य को त्याग देते हैं, फिर शक्ति की कृपा का वास हमारे शरीर पर वास होता है, उसकी ऊर्जा हमारे शरीर पर समाती है, और हम संपर्क बनाने में बहुत अच्छे तरीके से बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि कई भक्तों के साथ ये देखने को मिला है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आगे अगर आप भी चाहते हो कोई आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बने, तो चैनल पर आप कमेंट कर या नंबर है, नंबर पर व्हाट्सएप कर भी आप लिख सकते हो कि ये वीडियो, जिससे संसार में हर व्यक्ति का भला हो सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।